डॉक्टर राजेश बरेक, डॉक्टर साहब, क्या आप भी ये मानते हैं कि अभी ओमिक्रॉन के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी डॉक्टर्स के पास, साइंटिस्ट्स के पास, डब्ल्यूएचओ के पास, आप लोगों के पास नहीं है, और अभी इसको आपको जानने समझने में डॉक्टर साहब, डॉक्टर बरीक, वक्त लगेगा और हम इसे हल्के में बिल्कुल ना लें? या आपका ये मानना है कि नहीं, कोई बात नहीं, कोरोना की एक लहर हम, दो लहर हम झेल चुके हैं, इसको इससे भी निपट लेंगे? देखिए, दूसरी लहर आने के 9 महीने पहले, यानी अगस्त गए साल में, मैंने इंडियन एक्सप्रेस में इंटरव्यू दिया था और मैंने कहा था कि थोड़े दिनों के बाद, थोड़े महीनों के बाद ये दूसरी लहर आने वाली है। जब जनवरी 2020 में हमने पहली किताब जो लिखी थी, उसमें हमने लिखा था 2 साल पहले कि ये 3 लहर आने की पॉसिबिलिटी है। तो ऐसे लग रहा है तीसरी लहर आ रही है, लेकिन देखिए बहुत सारी जानकारी हर रोज आ रही है। कल ही एक बहुत बढ़िया पेपर पब्लिश हुआ जिसमें यूके, जापान, हांगकांग और इंडिया के भी साइंटिस्ट थे, सीएसआईआर के साइंटिस्ट ने कोलैबोरेट किया, और ये बहुत इंटरेस्टिंग रिसर्च है। उन्होंने लेबोरेटरी में देखा, उन्होंने क्या देखा कि अगर हम ओमिक्रॉन वायरस लेंगे और उसका एंटीबॉडी के साथ सामना करेंगे, तो जो लोगों ने 2 तरह के एंटीबॉडीज लिए थे, एक एमआरएनए वैक्सीन टाइप और एक एडिनो वायरस वैक्सीन होता है, वो टाइप के एंटीबॉडीज के साथ ये दोनों की तकरार की, और ये पता चला कि ओमिक्रॉन वायरस ये एंटीबॉडीज को चुका के जा सकता है। जो आपने पहले शुरू की बात कि रिसर्च बता रहा है कि लोगों ने 2 वैक्सीन लिया है, शायद 3 वैक्सीन लिया है और उनको बीमारी हो रही है, तो वो एक पहला स्टडी था जो लेबोरेटरी में दिखा रहा है, साफ साफ दिखा रहा है कि ओमिक्रॉन वायरस अपने वैक्सीन इंड्यूस्ड एंटीबॉडीज को डॉज कर सकता है। लेकिन अभी तक वो स्टडी नहीं हुआ है कि जिनको नेचुरल इम्यूनिटी है वैक्सीन के बगैर, उसको डॉज करता है कि नहीं, और शायद पता चलेगा 1 हफ्ते में। और दूसरा उन्होंने क्या किया, हमारे जो लंग के सेल्स है उसको लेके वायरस के साथ मिलाया और उसमें देखा कि वायरस डेल्टा वायरस की तरह हमारे लंग के सेल के अंदर नहीं घुस सकता है, यानी इसलिए हम ये माइल्ड सिम्टम्स देख रहे हैं। ये कल पता चला, लेकिन परसों डायरेक्टर जनरल ऑफ डब्ल्यूएचओ ने अनाउंसमेंट की कि अभी भूल जाओ कि ये माइल्ड वेरिएंट है, ये बात नहीं करनी चाहिए। और फाइनली मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। मेरी एक पेशेंट है, वो मार्च महीने में उनको बहुत ही माइल्ड सिम्टम्स थे डेल्टा वायरस के शायद, और जल्दी रिकवर हो गई, कुछ नहीं हुआ। लेकिन 2 महीने बाद उनकी जो बिहेवियर है वो बिल्कुल अलग हो गई। वो कुछ भी बात करती थी, उनका बिहेवियर ये हो गया, सबके ऊपर शक रखती थी। हमने 1 महीने तक कोशिश की और फिर मैंने उनका पेट स्कैन किया। अभी पेट स्कैन में क्या होता है कि ब्रेन का स्कैन होता है कि ब्रेन कैसे चल रहा है, उसमें कितना ग्लूकोज जा रहा है, और हमने देखा इन शॉर्ट कि ब्रेन में बहुत सारे चेंजेस हो गए थे। और बहुत खतरनाक चेंजेस देखने के बाद हमने एक दूसरी दवाई दी जिससे उनको थोड़ा रिलीफ है, और अभी हम दूसरा स्कैन 3 महीने के बाद करेंगे। लेकिन हमने क्या देखा है कि माइल्ड पेशेंट में भी ब्रेन चेंजेस आ सकते हैं और ब्रेन बिहेवियर चेंज हो सकता है।